हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेज। आज के लेक्चर्स में हम लोग स्टडी करने वाले हैं किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र चुटकियों में निकालना सीख जाएंगे। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आई गारंटेड कि आप लोग किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में निकाल लेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे विमीय सूत्र के बारे में। इससे पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा था कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं और उनकी मापन पद्धतियां क्या होती हैं। तो सभी भौतिक राशियों को मापने के लिए चार मुख्य मापन पद्धतियां होती हैं जिसमें हम उस भौतिक राशि को मापते हैं। चार मापन पद्धतियां कौन कौन सी होती हैं? CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम एंड SI सिस्टम। तो अगर मापन पद्धति के वीडियो को अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं और आई बटन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा जहां से उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और बने रहिए हमारे साथ और देखिए इस पूरे वीडियो को अंत तक। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र को समझने के लिए हमको 7 मूल भौतिक राशियों को जानना अत्यंत आवश्यक है कि 7 मूल भौतिक राशियां होती क्या हैं। तो हम लोग 7 मूल भौतिक राशियों के बारे में पढ़े हैं। पहली भौतिक राशि होती है लंबाई, लेंथ। ठीक है, लंबाई लेंथ। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। इसका यूनिट होता है मीटर। और जब इसको विमीय सूत्र के फॉर्म में दिखाएंगे, यानी कि अगर लंबाई का विमीय सूत्र निकालना हो तो इसको हम लोग लिखेंगे कैपिटल L एंड स्क्वायर ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे कैपिटल L और स्क्वायर ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देंगे। दूसरा हमारा है द्रव्यमान। दूसरा है हमारा द्रव्यमान मास। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। इसका मात्रक किलोग्राम। और इसके लिए विमीय सूत्र हम लोग लिखते हैं M, कैपिटल M। तीसरा हमारा है समय यानी कि टाइम, और इसका मात्रक होता है सेकंड। और इसके लिए विमीय सूत्र हम लोग लिखते हैं कैपिटल T। फोर्थ हमारा है लंबाई, द्रव्यमान, समय और ताप मीन्स टेम्परेचर को हम लोग किस में मेजर करते हैं? केल्विन में। एंड इसको हम लोग लिखते हैं K। उसके बाद पांचवा हमारा आता है विद्युत धारा मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। और इसको हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर में। और इसके लिए हम लोग लिखते हैं A। 6 हमारा है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका मात्रक होता है कैंडेला CD। एंड 7th हमारा है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है मोल, और इसको हम लोग लिखते हैं MOL। तो ये 7 मूल भौतिक राशियां हैं और इन 7 मूल भौतिक राशियों का अगर हम लोग विमीय सूत्र लिखें तो उनका विमीय सूत्र क्या होता है? लंबाई के लिए कैपिटल L, द्रव्यमान के लिए कैपिटल M, समय के लिए कैपिटल T, ताप के लिए K, इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ताप के लिए K, और विद्युत धारा के लिए एम्पियर, ज्योति तीव्रता के लिए CD और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। तो ये 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं और उनके साथ एक विमीय सूत्र होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं 7 मूल भौतिक राशियों पर सभी भौतिक राशियां डिपेंडेंट होती हैं जिनको कि डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं, जिसको कि व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। तो अब देखो किसी भी भौतिक राशि का विमा क्या होता है। अगर हम लोग बात करें विमा डायमेंशन, तो किसी भौतिक राशि का विमा क्या होता है? देखो, डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सटीक है। डायमेंशन क्या होता है? किसी भौतिक राशि को
किसी भौतिक राशि को जब मूल भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त करते हैं तो मूल भौतिक राशियों के ऊपर जो पावर लगाते हैं, जो पावर रेज करते हैं, उस पावर को उस भौतिक राशि का विमा कहते हैं। यानी कि द पावर रेज्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट अ डिराइव्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करो, जैसे अगर हम लोग बात करें घनत्व की, घनत्व मीन्स डेंसिटी। हम लोग बात करें घनत्व की तो घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम लोग यहाँ पे मास को तो हम लोग मास लिखेंगे, मास को हम लोग ऐसे लिखेंगे, मास द्रव्यमान, और वॉल्यूम को हम लोग क्या लिखेंगे? वॉल्यूम को हम लोग आयतन को क्या लिखेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। होता है ना, कोई डाउट नहीं है ना? होता है, आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अगर हम लोग यहाँ पर अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो देखो क्या होगा। मास के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? मास के लिए हम लोग m लिखेंगे, तो मास का हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल M। ठीक, अब हमको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का निकालना है। तो देखो दूरी, जो डिस्टेंस होता है ना, लंबाई होता है ना, वही चौड़ाई का भी होगा, वही ऊंचाई का भी होगा, क्योंकि वो सब भी एक डिस्टेंस ही है। तो लंबाई के लिए क्या होगा? L, चौड़ाई के लिए क्या होगा? L, ऊंचाई के लिए क्या होगा? L। तो यहाँ पे अगर हम लोग डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? M अपॉन L3, यानी कि क्या हो जाएगा? ML माइनस 3, ML माइनस 3। यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि हमको डेंसिटी लिखना है, घनत्व लिखना है, तो उस घनत्व को लिखने के लिए मूल भौतिक राशि जो कि द्रव्यमान है, इसके ऊपर पावर 1 लिखना पड़ रहा है और लेंथ के ऊपर पावर -3 लिखना पड़ रहा है, तब जाकर के हम घनत्व को लिख पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर घनत्व में हम कहें कि विमा क्या हुआ, तो घनत्व में, इस घनत्व में द्रव्यमान मास की विमा कितनी हुई? मास की विमा है 1, क्योंकि मास के ऊपर पावर क्या है? 1 है। और दूरी का विमा क्या हुआ? दूरी का विमा क्या हुआ? लेंथ का विमा क्या हुआ? यहाँ पे लेंथ का विमा हो गया हमारा -3। ठीक है, तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब किसी भौतिक राशि को मूल भौतिक राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है तो मूल भौतिक राशि के ऊपर जो पावर लगाया जाता है, द पावर रेज्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, दैट इज कॉल्ड द डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, उस भौतिक राशि का विमा कहलाता है। ठीक है, ये तो विमा हमारा हो गया। अब देखो 2 वर्ड और सीख लो, 2 वर्ड और समझ लो। एक हमारा होता है विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, और दूसरा हमारा होता है विमीय समीकरण, विमीय समीकरण, विमीय समीकरण, डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, पहला हमारा डायमेंशन तो क्लियर है कि हो गया हमारा डायमेंशन। अब विमीय सूत्र क्या होता है? जैसे कि पूछा जाए कि घनत्व का विमीय सूत्र क्या होगा, तो घनत्व का विमीय सूत्र क्या होगा? घनत्व का विमीय सूत्र होगा ML-3, यानी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा विमीय सूत्र। और विमीय समीकरण क्या होगा? डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा? अगर विमीय सूत्र हमको लिखना हो तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, डेंसिटी इक्वल्स टू ML-3। दिस इज कॉल्ड द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर विमा की बात करें तो जो पावर इसके ऊपर रेज की जाती है, दैट इज कॉल्ड द डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। एंड इस तरीके से रिप्रेजेंट करने को, स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करने के तरीके को, मेथड को, विधि को हम लोग विमीय सूत्र कहते हैं। और जब फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला को इंडिकेट करते हैं, कंसीडर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द डायमेंशनल इक्वेशन, विमीय सूत्र। बात समझ में आ रही है? आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई है ना? ठीक है,
आई होप इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट भौतिक राशियां हैं जिसका कि हम लोग विमित सूत्र निकालेंगे और सीखेंगे कि कैसे किसी भौतिक राशि का विमित सूत्र निकालते हैं। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट भौतिक राशियों के विमित सूत्र देखेंगे। जैसे फर्स्ट हमारा है चाल। चाल मीन्स स्पीड। चाल क्या होता है? चाल होता है दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? L लिखेंगे। टाइम के लिए क्या लिखेंगे? T लिखेंगे। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? LT-1। देखो, इसको पढ़ने का भी तरीका होता है। LT-1 पढ़ेंगे, पावर नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे LT-1 और इसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करके लिखेंगे। दिस इज द राइट वे टू राइट डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, सेकेंड हम लोग देखते हैं दूसरा वेग। वेग मीन्स वेलोसिटी क्या होता है? विस्थापन बटे समय। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट के लिए L, टाइम के लिए T। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा LT-1। ठीक। थर्ड हम लोग देखते हैं। थर्ड हमारा है त्वरण। एक्सेलरेशन। ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है। तो वेलोसिटी का अभी हम लोग निकाले हैं, कितना आया है? LT-1 और टाइम का T, तो क्या हो जाएगा? LT-2। ठीक है। फोर्थ हम लोग देखते हैं। हम लोग फोर्थ निकालते हैं बल का। बल मीन्स फोर्स क्या होगा? फोर्स F बराबर क्या होता है? M/A, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का हम लोग अभी क्या निकाले हैं? द्रव्यमान का हम लोग क्या जानते हैं? द्रव्यमान का होता है M, और एक्सेलरेशन का क्या होता है? LT-2। तो इसका क्या हो जाएगा? MLT-2। ठीक है। चलो पांचवा हम लोग देखते हैं। पांचवा अगर हम लोग देखें कार्य मीन्स वर्क क्या होता है? W फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू D, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो यहां से क्या हो जाएगा? बल का भी हम लोग निकाले हैं MLT-2 इंटू D मीन्स डिस्प्लेसमेंट का L, क्या हो जाएगा? ML2T-2। ये देखो कैसे हम लोग सिंपली, बहुत ही सिंपली हम लोग सारी भौतिक राशियों का विमित सूत्र निकाल रहे हैं। बस हमको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं? चलो उसके बाद और हम लोग निकालते हैं 6 ऊर्जा का निकालते हैं। ऊर्जा, एनर्जी। तो ऊर्जा क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो जो ऊर्जा का होगा वही कार्य का होगा, यानी कि जो ऊर्जा का होगा वही कार्य का होगा, यानी कि जो कार्य का होगा वही ऊर्जा का होगा। तो ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता। ठीक है। तो कार्य करने की क्षमता मीन्स कार्य का ही हम लोग निकालेंगे ML2T-2। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर का संवेग, यानी कि लीनियर मोमेंटम। संवेग क्या होता है? किसी भी पिंड का संवेग क्या होता है? P = m/v, उस पिंड का द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का हो जाएगा कैपिटल M, और वेग का देखो हम लोग क्या निकाले हैं? वेग का हम लोग निकाले हैं LT-1। तो ये हो जाएगा MLT-1। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं आवेग का। 8 नंबर है आवेग मीन्स इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होता है, या इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। जब किसी बॉडी पर बहुत ज़्यादा फोर्स बहुत ही कम समय के लिए लगता है
तो उसको क्या बोलते हैं, उसको इम्पल्स बोलते हैं। यानी कि इम्पल्स हो जाएगा फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का क्या होगा mL/t-2 एंड टाइम का क्या होगा, टाइम का t। तो यहाँ से हो जाएगा mL/t-1। देख रहे हो कितना सिंपली सारी चीज़ें हम लोग निकाल ले रहे हैं। ठीक है, अब चलो वैसे ही हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण मीन्स टॉर्क। बल आघूर्ण मीन्स टॉर्क। तो बल आघूर्ण क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल गुणे लंबवत दूरी। तो बल का क्या हो गया, बल का हो गया mL/t-2 एंड d का L हो गया। तो क्या मिल गया यहाँ से mL/t-2। ठीक है, तो ऐसे जितनी भी भौतिक राशियां हैं, सभी भौतिक राशियों का विमीय सूत्र निकालना बहुत ही आसान है, बशर्ते कि हमको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके जैसे हम लोग निकालें 3 नंबर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का हमको निकालना है। तो कैपिटल जी का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं कि अगर दो पिंड यहाँ पे m1 और m2 द्रव्यमान के हैं, ठीक है, उनके बीच की दूरी r है, तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, F=G m1m2/r²। तो यहीं से हमारा आता है g। तो यहाँ से अगर हम लोग g निकालें तो g क्या हो जाएगा, F r²/m1 × m2। अब इसका निकाल लो, f का क्या हो जाएगा mL/t-2 और r² का L2 और अपॉन m2। इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा m-1 L3t-2। तो देख रहे हो विमीय सूत्र निकालना दैट इज वेरी सिंपल, बट हमको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। और हम लोग एक दो देख लेते हैं, जैसे हमारा 11th नंबर का क्या है, वैद्युत आवेश यानी कि Q = हम लोग क्या जानते हैं I × T। तो क्या हो जाएगा इसका, I का हो जाएगा A और टाइम का T, AT हो जाएगा। वैद्युत विभव 12 नंबर हम लोग देख लेते हैं, वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि V = क्या होता है W/Q होता है। तो W का भी हम लोग देखिए क्या हुआ है, W का होता है mL/t-2 और चार्ज का क्या होता है AT। तो यहाँ से इसका क्या हमको मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा mL/t-3A-1। बात क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को सभी भौतिक राशियों का जितना मैंने विमीय सूत्र निकाला सभी चीज़ें समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा तो एक दो मैं आप लोगों को भौतिक राशियां बता रहा हूं, जिसका कि आप लोग विमीय सूत्र कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे बोल रहे हैं प्रतिरोध रेजिस्टेंस, और दूसरा हम बोल दे रहे हैं गुप्त उष्मा, और तीसरा यहां से आप लोग करके लाइएगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स होता है तो आप लोग बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और सभी लोगों को इस वीडियो से बेनिफिट हो सके। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।